ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। उम्मीद करता हूं आपको कंप्यूटर के अलग अलग टॉपिक्स जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और अब तक मैंने अकाउंटिंग के भी काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अब आपकी लर्निंग प्रोसेस को थोड़ा और एंटरटेनिंग बनाने के लिए मैं क्विज आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। रात को ठीक 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ 15 क्वेश्चन शेयर करूंगा। हो सकता है आपने इससे पहले केबीसी गेम जरूर देखा होगा टेलीविजन पे। ये केबीसी गेम की तरीके ही होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा। आपको 30 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। उस 30 सेकंड्स में आपको आपका जो भी आंसर है आपके अकॉर्डिंग आपको उसे कमेंट में या चैट पे डालना है। 30 सेकंड्स बाद मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। तो आज उस सीरीज का हमारा सबसे पहला वीडियो है और आज हम शेयर कर रहे हैं जो भी क्विज, जो भी क्वेश्चंस, उस सीरीज का हमारा पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्विज से। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोसेसर नेम? सबसे पहले कंप्यूटर प्रोसेसर का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटेल 4004, ऑप्शन बी इंटेल 4002, इंटेल 2002, ऑप्शन सी इंटेल 4040, ऑप्शन डी इंटेल 3003। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए, टाइम खत्म होने के बाद आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने जो ऑप्शन चुना है वो है फर्स्ट इंटेल 4004। चलिए इसको लॉक करके देखते हैं जो अभी आपने ऑप्शन चुना है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही था। सबसे पहला कंप्यूटर प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी? इनमें से प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी यूएसबी एंड ऑप्शन डी डीवीडी। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने चूज किया है यूएसबी। चलिए देखते हैं कि अगर हम यूएसबी को चूज करते हैं तो हमारा आंसर सही होगा या गलत। तो यूएसबी गलत आंसर था। अगर हमें इसका सही आंसर चेक करना है तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रैम। यानी इसमें से जो 4 ऑप्शन है आपके सामने, पहला हार्ड डिस्क था, दूसरा रैम था, तीसरा यूएसबी था, चौथा डीवीडी था। अगर हमसे कोई पूछता है इनमें से प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल कौन सा है, तो इनमें से प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, हु इज फादर ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी विली गेट्स एंड ऑप्शन डी ल्यूका पिचोली। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए, आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने चूज किया है चार्ल्स बेबेज। देखते हैं चार्ल्स बेबेज का इस क्वेश्चन का सही आंसर है गलत जवाब। क्वेश्चन था हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जनक कौन है, ना कि क्वेश्चन ये था कि कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, यानी कंप्यूटर के जनक कौन है। इसका सही अगर आंसर हमें देखना हो तो इसका सही आंसर है ल्यूका पेचोली। ल्यूका पेचोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, जिन्होंने 1494 ईस्वी में सबसे पहली बार बुक ऑफ मैथमेटिक्स लिखी थी। उन्होंने सबसे पहली बार तब अकाउंट्स के बारे में उस बुक में जिक्र किया था। तो चलिए फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन अब रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की चौथी जनरेशन का नाम क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं, पहला माइक्रो प्रोसेसर, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी वैक्यूम ट्यूब्स एंड डी इंटीग्रेटेड सर्किट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने चूज किया है माइक्रो प्रोसेसर। चलिए देखते हैं क्या माइक्रो प्रोसेसर इसका सही जवाब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कौन सी है, और इसका जवाब है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एकदम सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट हार्ड डिस्क। पहली हार्ड डिस्क का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रमैक, ऑप्शन बी हिटैची, ऑप्शन सी साटा एंड ऑप्शन डी SCSI। आपके जो भी आंसर्स हैं आप उसे कमेंट पे या चैट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए, आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने चूज किया है साटा। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने अलग अलग ऑप्शंस भी चूज किए हैं। मैं मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो भी आपने चूज किया है। बाकी आपने जो चूज किया है वो आपकी स्क्रीन पे वैसे भी दिखेगा। आपका आंसर सही था या गलत था ये आपको चूज करना है, ठीक है। तो बस आप उस पर चले जाइए। तो आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने चूज किया है साटा। चलिए क्लिक करके देखते हैं क्या साटा सही जवाब है, गलत जवाब। अगर हम बात करते हैं द नेम ऑफ फर्स्ट हार्ड डिस्क, पहली हार्ड डिस्क कौन सी है, अगर हम आंसर पे जाके देखेंगे सबसे पहली हार्ड डिस्क का नाम है रमैक। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मीडिया एक्सेसिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसे सबसे पहली बार बनाया गया था IBM कंपनी द्वारा 1956 में, 13 सितंबर 1956 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। बिल्डिंग रेंट गिवन इज। बिल्डिंग रेंट है ऑप्शन ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑप्शन सी करंट लायबिलिटी एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट इनकम। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो टाइम समाप्त हो गया है। आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने चूज किया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिल्डिंग रेंट क्या है चलिए चेक करके देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंस को चुनते हैं तो गलत जवाब।
बिल्डिंग रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, तो फिर क्या होता है? आंसर चेक करते हैं। बिल्डिंग रेंट का सही जवाब है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्डिंग रेंट क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टैब ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के फर्स्ट टैब यानी पहले टैब का नाम क्या है? ऑप्शन ए पेज लेआउट, ऑप्शन बी होम टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब एंड ऑप्शन डी फाइल टैब। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने चुना है फाइल टैब। चलिए चेक करके देखते हैं क्या फाइल टैब सही जवाब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर हम बात करते हैं एमएस एक्सेल के सबसे पहले टैब की, तो वो है फाइल टैब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है व्हाट वाज यूनिवैक? यूनिवैक क्या था? ऑप्शन ए अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर, ऑप्शन बी अ सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। चलिए आपका स्टार्ट होता है टाइम अब। तो टाइम समाप्त होने के बाद अब तक जितने भी आपके आंसर्स मेरे पास आए हैं, उनमें से कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चुना है, कुछ लोगों ने सुपर कंप्यूटर भी चुना है, कुछ लोगों ने कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर भी चुना है। चलिए चेक करके देखते हैं क्या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर सही जवाब है। गलत। अगर हम बात करते हैं यूनिवैक की, तो यूनिवैक एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर तो नहीं है। ठीक है, क्या है चेक करते हैं। तो यूनिवैक एक कंप्यूटर है। एक्चुअल में इसको डिजाइन किया गया था अकाउंटिंग पर्पस पे। इसे जॉन मैकले ने डिजाइन किया था पेरोल्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट अलाउ यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? दिए हुए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसका यूज करते हुए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए मॉडेम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क एंड ऑप्शन डी साउंड बोर्ड। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए आप लोगों में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ने इस बार चयन किया है ऑप्शन ए का, जो कि है मॉडेम। चलिए चेक करके देखते हैं क्या मॉडेम की सहायता से हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, क्या यह सही जवाब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना है अपने कंप्यूटर की सहायता से, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, उसके लिए हम मॉडेम का यूज करते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेटा अ कॉम्पैक्ट डिस्क कैन स्टोर अप? सीडी, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, कितना डेटा स्टोर कर सकती है? ऑप्शन ए 550 MB यानी 550 MB, ऑप्शन बी 750 MB, ऑप्शन सी 1025 MB एंड ऑप्शन डी 1000 MB। आपका टाइम स्टार्ट होता है
अब तो आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने इस बार चयन किया है 1024 MB का। चलिए चेक करके देखते हैं क्या एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी 1024 MB डेटा स्टोर कर सकती है। सॉरी, गलत जवाब। जब हम बात करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं सीडी मैक्सिमम 750 MB डेटा ही स्टोर कर सकती है। चलिए हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क अमंग गिवन। जितने भी नीचे दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। ऑप्शन ए वैन, इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एंड ऑप्शन डी मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो आप लोगों में से ज्यादा यूजर्स ने इस बार चयन किया है वैन का यानी वाइड एरिया नेटवर्क। देखते हैं सही है गलत। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने वैन का चयन किया है यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, हु इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर नाउ। इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। ऑप्शन ए है रघुराज राजन। ऑप्शन बी है शशिकांत दास। ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमन। एंड ऑप्शन डी है शशिकांत गुप्ता। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। कुछ लोगों ने शशिकांत गुप्ता को चुना है, कुछ लोगों ने रघुराज राजन को भी चुना है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अगर मैं रघुराज राजन का चयन करता हूं, गलत जवाब है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है शशिकांत दास, जो कि है सेकंड ऑप्शन। चलिए, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इन विच वाउचर वी विल पास कंप्यूटर परचेज एंट्री। अगर हम कंप्यूटर की परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम किस वाउचर में पास करेंगे। ऑप्शन ए परचेज वाउचर। ऑप्शन बी पेमेंट वाउचर। ऑप्शन सी कॉन्ट्रा वाउचर। एंड ऑप्शन डी जनरल वाउचर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, आप लोगों में से ज्यादातर छात्रों ने चयन किया है परचेज वाउचर का। देखते हैं क्या अगर हम परचेज वाउचर चूज करते हैं तो क्या वो सही जवाब होगा। सॉरी, गलत जवाब। अगर आप परचेज वाउचर में पास करेंगे कंप्यूटर परचेज की एंट्री तो वो गलत जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है पेमेंट वाउचर। ध्यान रखें, परचेज और सेल में सिर्फ गुड्स की एंट्रियां ही पास होती है। नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर के परचेज करेंगे तो वो एंट्री परचेज वाउचर में नहीं पास होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सेंटर अलाइनमेंट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल ई, ऑप्शन सी कंट्रोल डी एंड ऑप्शन डी कंट्रोल एम। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, आप लोगों में से ज्यादातर यूजर्स ने चयन किया है कंट्रोल ई का। चेक करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, सही जवाब है। एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में अगर हम बात करते हैं सेंटर अलाइनमेंट की तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल ई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। एमएस एक्सेल के एक्सेल शीट पे जो भी बॉक्सेस दिखते हैं हमें उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्कस्पेस, ऑप्शन बी वर्कशीट, ऑप्शन सी सेल एंड ऑप्शन डी रेंज। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। आप लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस को चुना है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए क्लिक करता हूँ रेंज पे तो ये गलत जवाब है। अगर मैं टाइप करता हूँ वर्कशीट तो ये भी गलत जवाब है। अगर मैं टाइप करता हूँ वर्क स्पेस तो ये भी गलत जवाब है। लेकिन अगर मैं चयन करता हूँ सेल का तो ये सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस तरीके से आज की क्विज हमारी खत्म हो गई है। उम्मीद ठीक शाम 8 बजे हम दोबारा लाइव आएंगे, दोबारा से नए 15 क्वेश्चंस के साथ। फिर से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम कंप्यूटर सीखेंगे।